जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। आज विलोम शब्द और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, ये तीन अलग अलग टॉपिक हम करेंगे कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए शब्द। ये विलोम शब्द का नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ आप किस का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। ये अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए, दोनों के लिए एक शब्द हम इनमें से कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है द्विज। द्विज हम पक्षी को भी कहते हैं जो 2 बार जन्म लेता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं 2 बार जन्म लेता है, और चंद्रमा को भी कहता है 2 बार जन्म लेते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसके बाद जो चंद्रमा उत्पन्न होता है उसका वो दूसरा जन्म माना जाता है। ब्राह्मण एक बार माता के गर्भ से जन्म लेता है और एक बार अपनी पढ़ाई जो पूरी करता है वो भी क्या कहलाता है, उसका दूसरा जन्म कहलाता है। इसके बाद पक्षी भी एक बार प्यारे दोस्तों वो अंडे से बाहर निकलता है और एक बार माता के गर्भ से, तो पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब इसका 2 बार जन्म हुआ। यहाँ द्वि का जो अर्थ होता है वो 2 होता है, और जय का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म लेना। तो 2 जन्म जिसने लिए हैं वो क्या कहलाया, द्विज कहलाया। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर बी। अनुरूप का विलोम बताइए क्या है। अब हमें कंटिन्यू विलोम शब्द की प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ फिर कुछ मुहावरे लोकोक्तियां लेंगे और उसके बाद में फिर विराम चिन्ह, और फिर अपना पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें लेंगे रस और छंद। क्लियर? अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगर वो क्लियर है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। पक्षी 2 बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में बाहर आता है माता के गर्भ से, फिर वो अंडे से बाहर आता है। तो एक बार माता के गर्भ से आया और एक बार फिर अंडे से आया, इसलिए वो भी 2 बार जन्म लेता है, उसको भी द्विज कहा जाता है। थैंक यू, वेरी गुड। तो यहाँ क्या है, अनुरूप का विलोम शब्द। अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है, विरूप होता है, प्रतिरूप होता है, अपरूप होता है। वेरी गुड। तो हाँ, ठीक ठाक है ना सब चीज। जी, तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर अनुरूप का प्रतिरूप बी। अनु के स्थान पर प्रति उपसर्ग लगाकर हम इसका उल्टा बना देते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द। अनिवार्य जिसमें जिसको करना कंपलसरी हो, अर्थात जिसमें कोई भी इच्छा शेष ना हो। निवारणीय, ऐच्छिक या अनावश्यक या फिर आवश्यक। राइट आंसर प्रश्न संख्या 3। ये हमें कंटिन्यू विलोम शब्द हमारा बचा हुआ है शब्दावली में से, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अनिवार्य का अर्थ क्या होता है, उल्टा ऐच्छिक, जहां हमें हमारे अनुसार सुविधा दी गई हो। तो अनिवार्य क्या होता है, जो करना ही कंपलसरी हो। ऐच्छिक में क्या हो, जो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता हो। अगर हमें 2 प्रश्न दिए हैं तो हमारी मर्जी, हम उसमें से कौन सा करें, तो वही क्या कहलाता है, ऐच्छिक कहलाता है। जी, प्रतिकूल का विलोम। तो प्रतिकूल का विलोम क्या है, प्रति के स्थान पे हम अनु लगा देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर 3। थोड़ा स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। चिर रतन का सही विलोम शब्द बताओ, उल्टा अर्थ बताना है। चिर रतन जो बहुत लंबे समय तक चला आ रहा हो, तो यहाँ नश्वर हो जाएगा, अचर हो जाएगा, अचिंतन है, अचेतन है। राइट आंसर क्या है, जो लंबे समय से चला आ रहा हो, लंबे समय तक रहता हो, वो चिरतन है। और नश्वर कहते हैं हम जो पल भर का हो, क्षणिक हो, जो नष्ट हो जाता हो। स्थावर का विलोम बताइए, सचल है, चेतन है, या चंचल, या फिर जंगम। स्थावर का विलोम शब्द, राइट आंसर क्या होता है, स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। क्या होता है, जंगम। ग्रस्त का विपरीत अर्थ ही बताइए। ग्रस्त मुक्त, सुप्त, लुप्त या फिर ग्राह्य। ग्रस्त मतलब ग्रहण करना। जी, ग्रस्त का विलोम शब्द उल्टा अर्थ अर्थात विरुद्धार्थक, विपरीत अर्थक आपको बताना होता है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ग्रस्त।
जैसे रोगग्रस्त, अगर हम यहाँ रोग शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रोगग्रस्त, और इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रोग मुक्त। तो ग्रस्त का मतलब होता है पीड़ित, जिसके अंदर कोई चीज, और मुक्त मतलब जिसने वो छोड़ दिया हो। तो ग्रस्त का उल्टा क्या हो गया मुक्त हो गया। मूक का विलोम बताइए। मूक अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। मूक का मतलब होता है जो बिल्कुल ना बोलता हो, और प्यारे दोस्तों वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो। उन्मूलन का विलोम अवमूलन होगा, रोपण होगा, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना, किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना क्या कहलाता है उन्मूलन। ठीक है। रोपण का मतलब होता है किसी भी चीज को रोप के उसको बढ़ाना। ठीक है, जैसे पौधों का रोपना है। तो रोपण उन्मूलन जड़ से समाप्त करना, रोपण दोबारा उत्पत्ति के लिए उसको रोप देना। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, गलत बताना है। प्रवेश, नवेश, मुख, वाचाल सही है। भूत और भविष्य ये भी सही है। पुरस्कार, तिरस्कार ये भी सही है, लेकिन प्रवेश और निवेश ये विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। क्वेश्चन संख्या 10 का राइट आंसर हो गया आपका ए। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बताइए। निषिद्ध का सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या फिर घृणित। निषिद्ध का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना। निषिद्ध का अर्थ क्या होगा, किसी भी चीज को रोक देना, करने से मना कर देना, वो क्या कहलाता है हमारा निषिद्ध कहलाता है। इसका क्या होगा विहित, करना। विहित क्या है, किसी भी चीज को करना। ठीक है, तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा विहित। एक शब्द सूक्ष्म का विलोम शब्द। सूक्ष्म कहते हैं सूखे को, उष्ण गर्म है, शीत ठंडे को कहते हैं, शिष्ट अच्छे को कहते हैं, श्रेष्ठ को, आर्द्र कहते हैं नमी को। तो 12 का राइट आंसर क्या हुआ बी आर्द्र। सूक्ष्म का क्या हो जाएगा आर्द्र। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ और शाश्वत। ये कह रहा है कि एक नहीं है, बाकी तीन उसके उल्टे अर्थ को देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। स्थूल जिसे हम छू सकते हैं, जिसका स्पर्श हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं स्थूल कहते हैं। इसमें सूक्ष्म भी कहा जाता है, उसको तन्वी भी कहेंगे, दुर्लभ भी कहेंगे, लेकिन शाश्वत होता है हमेशा सदा से ही। ये इसका विलोम शब्द नहीं है, बाकी और सारे के सारे उल्टे अर्थ में आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर शाश्वत होता है, हमेशा सदा से चला जो आ रहा है। पृथक का विलोम शब्द बताइए। एकत्रित, संयुक्त या फिर थकित या सुघटित। पृथक मतलब होता है अलग करना। पृथक क्या होता है अलग करना। अलग इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। उल्टे अर्थ में हम किस शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। पृथक अलग अलग, एकत्रित इकट्ठा करना। उपयोग शब्द का विलोम शब्द। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या फिर अनुपयोग। उपयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अनुपयोग। अनु का मतलब होता है अन और उपयोग, जिसको उपयोग में न लाया जाए। उपयोग के आगे हमने अन लगा दिया तो वो क्या हो गया अनुपयोग। जैसे उचित के आगे अन लगा देंगे तो वो अनुचित बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ अनुपयोग। इनमें से विलोम शब्द गलत युग्म है। दक्षिण, वाम, उद्धम, विरुद्धम। यहाँ पे विधि, निषेध और बर्बर और सभ्य, एक जोड़ा गलत है, बाकी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, इससे पहले माधुरी जी 15 क्वेश्चंस आपके निकल गए हैं। कोई नहीं, उसको दोबारा से आप क्लास कंप्लीट करने के बाद कर लेना जी। एक जोड़ा इसमें से गलत है, और जो गलत जोड़ा है वो है उद्यम, विरुद्धम। तो उद्यम कहते हैं परिश्रम करना। ठीक है, इसका आलस्य हो सकता था, लेकिन विरुद्धम नहीं होता। बर्बर का सभ्य है। बर्बर मतलब जो हिंसक होता है, सभ्य जो शालीन होता है। दक्षिण का वाम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विधि का निषेध। विधि भाग्य को कहते हैं, निषेध प्यारे दोस्तों ना होने को कहते हैं। विधि करने को भी कहते हैं, निषेध रोकने को भी कहते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। अल्पज्ञ, बहुअज्ञ ये बिल्कुल सही है। संयुक्त, संधियुक्त ये गलत है। अज्ञ, अनभिज्ञ ये भी गलत है। समस्त और अभ्यस्त ये भी गलत है। राइट आंसर है अल्पज्ञ और बहुअज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ कम जानकार, बहुअज्ञ सब कुछ जानकार, जिसको हम
सर्वज्ञ भी कह सकते हैं, जिसको क्या कह सकते हैं, सर्वज्ञ भी कह सकते हैं जी। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है सचल और चल, ठीक है। निरपेक्ष सापेक्ष विलोम शब्द का सही जोड़ा है। बंधन मोक्ष ये भी सही जोड़ा है। मौलिक मतलब जो ओरिजिनल होता है, अनुदित जो छपा हुआ होता है, मौलिक से ही जो उतारा होता है। लेकिन यहाँ सचल और चल दोनों समानार्थी है। सचल का मतलब भी साथ चलना है और चलने का मतलब भी चलना, तो ये क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध ही वो पूछ रहा है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताइए। एक है आग्रह, विग्रह गलत हो गया। अपकर्ष और उपकर्ष ये भी गलत हो गया। उत्सर्जन विसर्जन ये भी गलत हो गया। ये सही है। जारज और ओरस, जारज और ओरस ये क्या है, ये अपने आप में प्यार दोस्तों यहाँ पे सही युग्म है। एक जारज होता है गर्भ से पैदा होने वाला, ओरस होता है अंडे से पैदा होने वाला, तो ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर सी। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा जी, सही युग्म क्या होगा। इच्छित मतलब होता है इच्छित, अभिक्षिप्त मतलब बहुत ज्यादा इच्छित, समानार्थी हो गया। अमित और समित ये भी समानार्थी है। अघी और निरंगी ये भी समानार्थी है। लेकिन हया का बेहया, बे लगा दिया, अर्थ बदल गया। बे क्या है अपने आप में, उर्दू का उपसर्ग, तो हया से क्या बना लिया, बेहया। राइट आंसर क्या हुआ 20 का सी है। जंगम का विलोम शब्द बताइए। एगम नहीं है, दुर्गम नहीं है, तो इसके बाद क्या है फिर, चंचल ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्थावर। जंगम का क्या हो जाएगा, स्थावर। राइट आंसर सी। सृष्टि का विलोम शब्द विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। सृष्टि मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना, और प्रलय उसको समाप्त करना। तो 22 का राइट आंसर क्या हुआ, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय 22 जी। साचार्य का विलोम शब्द, साचार्य साथ साथ चलना, साचार्य का विलोम शब्द क्या है जी। राइट आंसर वैमनस्य तो होता है मनमुटाव, असहयोग सपोर्ट न करना, विनियोग जोड़ना, ये तो समानार्थी हो गया साचार्य का। लेकिन अलगाव अलग अलग, साचार्य साथ साथ और अलगाव क्या है, अलग अलग। विराट का विलोम शब्द क्या है, वर्त, विराट का, या फिर वर्त छोटापन, या फिर शूद्र, ये होता है। विराट मतलब बहुत बड़ा आकार और शूद्र मतलब छोटा आकार। 24 का राइट आंसर डी है। स्पृश्य का विलोम शब्द, स्पृश्य ये तो कोई सार्थक शब्द है ही नहीं, तो कई बार जो गलत वर्तनी दी होती है वो किसी का विलोम शब्द बन ही नहीं सकता, इसलिए आपको उसके आधार पे ही करना होगा। तो स्पृश्य मतलब जिसको छुआ जा सकते हो, ये भी गलत है। अस्पृश्य ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, अस्पृश्य था जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, ठीक है, वो क्या है, अस्पृश्य। राइट आंसर हो गया आपका डी है। अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ का विलोम शब्द, ज्ञ मतलब जानना, आगे ए लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है जी। उपसर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है शब्दों के साथ में, वो उसके अर्थ को भी बदल देता है और वो अर्थ को भी बताता है। अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ। ए के स्थान पे वी अपसर्ग का प्रयोग, ज्ञ मतलब होता है जानना। गौरव का विलोम बताइए। गौरव मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो, वो क्या कहलाता है हमारा, वो गौरव कहलाता है। क्या कहलाता है, गौरव। तो गौरव का क्या हो जाएगा, लांघव। लांघव मतलब संकुचित, छोटा, तो गौरव का क्या होगा, लांघव हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द बताइए क्या है। बहिरंग मतलब जिसको हम बाहर भी बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। सर्वांग हो जाएगा, चतुरंग हो जाएगा, अंतरंग हो जाएगा, अभ्यस्त। राइट आंसर है अंतरंग। अंतरंग मतलब छिपाने योग्य बातें जो सबसे नहीं कही जा सकती है, किसी विशेष जो हमारे पे जिस पे भरोसा हो उसी से शेयर की जा सकती हो, उसी को कहते हैं अतरंग। तो बहिरंग अंतरंग, क्लियर। ग्रस्त का विलोम शब्द बताइए। सुप्त, ग्राह्य, मुफ्त और लुप्त। ग्रस्त का मतलब होता है किसी भी चीज से जुड़ा हुआ, और मुक्त का मतलब होता है उससे अलग होना। 29 का राइट आंसर क्या होगा, सी। उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। पतन, अपकर्ष, या फिर अपभ्रष्ट,
या फिर विकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द जी, राइट आंसर क्या होता है? उत के स्थान पर अप का प्रयोग कर देंगे, अपने आप अर्थ चेंज हो जाएगा। तो उत्कर्ष बढ़ना, अपकर्ष गिरना या कम होना। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? अंतर्मुखी, वेरी गुड। अंतर्मुखी, बहिमुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अपने आप में ही खुश रहता है, एकांत प्रिय हो, जो पुस्तकों को पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता हो, बाहरी समाज में नहीं। बहिमुखी जो बाहरी समाज में ज्यादा दिलचस्पी रखता हो, सबके साथ मिलजुल कर रहता हो, वो क्या कहलाता है? बहिमुखी। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या न्यूनवृष्टि। बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? अनावृष्टि। अन लगा दिया, अन का मतलब होता है न होना। अन का मतलब क्या होता है? न होना जी। संयोग का विलोम बताइए। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? संयोग जो जुड़ा होता है वियोग अलगाव। तो संयोग और वियोग ये दो क्या है? अपने आप में श्रृंगार रस के भेद है, जिसमें एक में मिलन होता है और एक में बिछड़ना होता है, विरह होता है। राजा शब्द का विलोम बताइए। गरीब, दरिद्र, रंक या भिखारी। राजा के दो विलोम शब्द हैं, वो ऑप्शन में जो दिया होता है उसी के आधार पे हमें रखना होगा। राजा का एक रंक होता है और दूसरा क्या होता है? रानी। हमेशा ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं, उनका स्त्रीलिंग भी उनका उल्टा होता है, विलोम शब्द होता है। अगर वो रंक ना दे के रानी देता तो राजा का रानी हो जाता, जैसे पति का पत्नी है। क्लियर? तो राजा का क्या? रंक। रंक का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, जो अतिथियों का भी सत्कार ना कर पाए, जिसको खाने के भी लाले पड़े हो, उसको क्या कहते हैं? रंक कहते हैं। आकाश शब्द का विलोम बताइए। धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। आकाश मतलब जो सबसे ऊपर हो, तो आकाश का इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो सबसे नीचे हो, अर्थात पाताल। तो आकाश का क्या हो जाएगा उल्टा? आकाश का उल्टा पाताल। सगुण शब्द का विलोम शब्द बताइए। जो गुण के साथ हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्गुण, जिसमें गुण ना हो। सगुण का क्या होगा? निर्गुण। आप शकुन का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? आप हटा देंगे तो सगुन बच गया, तो सगुन का मतलब क्या होगा? अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम। अपशगुन का मतलब होता है बुरा, तो अपशगुन का क्या हो जाएगा? शकुन। राइट आंसर बी। तिमिर शब्द का विलोम शब्द बताइए। तिमिर में कहते हैं अंधकार को, तो तिमिर अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? आलोक। आलोक कहते हैं प्रकाश को। आलोक किसे कहेंगे? प्रकाश को कहेंगे। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द बताइए। अप्रोक्ष, परोक्ष, सुंदर या प्रत्यय। प्रत्यक्ष जो सामने हो, परोक्ष जो सामने ना हो। प्रत्यक्ष जो सामने हो और परोक्ष जो सामने ना हो। सामान्य शब्द का विलोम शब्द बताइए। सामान्य का श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा या फिर विशिष्ट होगा। सामान्य का क्या होगा? विशिष्ट। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट। अमर शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? अमर शब्द का विलोम शब्द जी, राइट आंसर क्या हुआ? अमर जो जिंदा रहे हमेशा। राइट आंसर हो गया अमर का मरण, मृत्यु नहीं होगा। जब यहाँ दिया मरण तो राइट आंसर क्या होगा? मरण है। उपकार शब्द का विलोम शब्द बताइए। उपकार भला करना और अपकार बुरा करना, तो उपकार का क्या हो गया? अपकार। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द बताइए। आविर्भाव, अनाविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न होना, आगे बढ़ना। तो विभाव, तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब गायब होना, छिप जाना, नष्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है? तिरोभाव। तो यहाँ आविर्भाव का क्या होगा? आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना, तिरोभाव मतलब समाप्त होना। आविर्भाव का क्या है? तिरोभाव। उक्त शब्द का विलोम बताइए। अनुक्त है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त है,
या उपर्युक्त है, तो उक्त शब्द का विलोम क्या कहलाएगा? उक्त का मतलब कहना, और उक्त में अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुक्त, जो कहा ना गया हो। उक्त का मतलब होता है कहना, और जो कहा ना गया हो वो क्या कहलाता है? अनुक्त कहलाता है। निर्दय शब्द का विलोम, निर्दय जो बिना दया के हो, जिसमें दया ना हो। निर्दय, सहृदय, सदय या सहृदय सब है, तो निर्दय जो दया का ना हो, सदय जिसके अंदर दया हो। राइट आंसर क्या हुआ? 45 का सी। उन्मिलन शब्द का विलोम, अनुमिलन, अवमिलन, नीलमिलन और मिलन। बहुत बार पूछा जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, ये ध्यान रखना है आपका। राइट आंसर क्या होगा? उन्मिलन का होता है निमिलन, क्योंकि यहाँ पे उत के स्थान पे नी का प्रयोग कर लिया, तो एकदम इसका अर्थ क्या आ जाएगा? उल्टा अर्थ निकलेगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का अपकर्ष है, अनुत्कर्ष है, अपकर्ष या आकर्ष। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा यहाँ पे जी? उत्कर्ष मतलब प्रोग्रेस, उन्नति। उत्कर्ष क्या कहते हैं? प्रोग्रेस, उन्नति। तो राइट आंसर क्या है? उत के स्थान पे अप का प्रयोग, और क्या बन जाएगा? अपकर्ष। चिर रतन का मतलब लंबे समय तक रहने वाला, और नश्वर का मतलब होता है कुछ ही पल, कुछ ही क्षण में नष्ट होने वाला। तो चिर रतन का क्या हो जाएगा? नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द, अनुग्रह ग्रहण, ग्रहित या फिर आग्रह और विग्रह। अनुग्रहण मतलब किसी चीज को का अनुसरण कर लेना, ग्रहण कर लेना, वो क्या कहलाता है? हमारा अनुग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुग्रह। और विग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग कर देना, किसी भी चीज को विस्तार से रख देना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा विग्रह। अनभिज्ञ का विलोम बताइए। अज्ञ, अभिज्ञ, प्रज्ञ या फिर अविज्ञ। अनभिज्ञ, अन लगा दिया, अन का मतलब होता है ना, और विज्ञ का मतलब होता है जानकार। तो जो जानकार ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अनभिज्ञ कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? हमारा अभिज्ञ, अर्थात जो जानकार हो। सौम्य शब्द का विलोम। सौम्य सौभाग्य, उग्र है शत्रु है, या फिर दुरास्य है। सौम्य का मतलब होता है जो शालीन हो, उदार हो, और उग्र का मतलब होता है जो क्रोधी स्वभाव का हो। तो सौम्य का उल्टा क्या है? उग्र। ये क्या है? व्यक्तित्व का के गुण हैं। तो ये सौम्य है शालीनता, विनम्रता, और उग्र है क्रोधी स्वभाव का। ह्रास शब्द का विलोम शब्द बताइए। हास्य, हंसी, वृद्धि या फिर ह्रास का मतलब होता है कम होना, और वृद्धि का मतलब होता है प्रोग्रेस होना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाएगा? ह्रास का अर्थ होता है कम होना, और वृद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। न्यून शब्द का विलोम बताइए। अधिक, नवीन, नवनीत या फिर नगर। तो न्यून का मतलब होता है कम, और अधिक का मतलब होता है ज्यादा। पुष्ट शब्द का विलोम बताइए। क्षीण है, पुरस्कार है, दुष्ट है या प्रकृति। तो पुष्ट का मतलब होता है जो मजबूत हो, कठोर हो, और क्षीण का मतलब होता है जिसको कम किया जा सकता हो, कुछ पल के लिए ही हो पाता हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्षीण है। गुण शब्द का विलोम बताइए। गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष। गुण पॉजिटिव और दोष नेगेटिव हमारे गुणों में आता है। स्वजाति का विलोम बताइए। अजाति, सुजाति, कुजाति या फिर विजाति। स्व मतलब होता है अपना, तो जो अपनी जाति होती है वो क्या कहलाती है? स्वजाति। जो अपनी जाति है वो क्या कहलाएगी? हमारी स्वजाति। और जो दूसरे की जाति हो तो वो क्या कहलाएगी? हमारी दूसरे की जाति क्या कहलाएगी? विजाति। तो विजाति मतलब अलग अलग, स्व मतलब अपना। तो स्व के स्थान पे क्या प्रयोग किया हमने? स्वजन। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है वो क्या कहलाया? विजाति। उन्मूलन शब्द का बताइए क्या होगा? उन्मूलन का होता है निमलन। उन्मूलन जड़ से समाप्त कर देना, जैसे दहेज जैसी बुराइयां है, या फिर प्यारे दोस्तों पोलियो है, सामाजिक बुराई है, कोई शारीरिक बीमारी है, उसको जड़ से समाप्त कर देना ही कोई उन्मूलन कहलाता है। निमलन क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? उसको आगे बढ़ना। अमित शब्द का विलोम सुमित। ये तो अपने आप में प्यारे दोस्तों इसका समानार्थी होगा। परिमित होगा, कुमित होगा या फिर दुर्मित होगा। जी राइट आंसर है परिमित। अमित का क्या हो जाएगा? परिमित। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द। श्री गणेश या श्री का है अति है, इति श्री है, अथ है या इत्तम। श्री का उल्टा होता है इति, और यहाँ गणेश भी है तो इति श्री हो जाएगा। श्री गणेश किसी भी कार्य को आरंभ करना,
श्री गणेश का मतलब क्या है, किसी भी कार्य को आरंभ करना, और इति श्री मतलब है किसी भी कार्य की पूर्णतः समाप्ति। तो राइट आंसर क्या है, अगर वो श्री का पूछता तो आप क्या कहते, इति कहते, लेकिन उसने पूछा है श्री गणेश, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इति श्री। इति मतलब समाप्त, श्री मतलब आरंभ। धनी का विलोम शब्द है धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो धनी का उल्टा क्या हो जाएगा, निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं है। तो वो क्या है, अमित का मतलब होता है मीठा मधुर, अमित का मतलब क्या होता है, मीठा मधुर। तो यहाँ धनी का उल्टा क्या हुआ, निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं है। अधिकृत शब्द का विलोम, अधिकृत जो किसी भी चीज के लिए नियुक्त किया गया हो वो अनधिकृत कहलाएगा, अनाधिकारी कहलाएगा, अनधिकृत कहलाएगा या प्राधिकृत कहलाएगा। जी अनधिकृत का उल्टा क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा, अनधिकृत, अन लगा लिया तो उसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकृत के आगे क्या लगा हुआ है, अन। तो अन लगते ही जो भी चीज होती है उसको मना कर देता है। क्लियर, जैसे अधिकार के आगे अन लगा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अनाधिकार, क्या बनेगा, अनाधिकार। तो ऐसे ये अनधिकृत। राइट आंसर बी। अनुलोम शब्द का विलोम बताइए। अनुलोम का विलोम क्या हो गया, प्रतिलोम। सुलोम, अनुलोम या अवलोम नहीं है, तो यहाँ दो ही सार्थक शब्द है, तो उनमें से एक है प्रतिलोम। अनुलोम, अनु के स्थान पे प्रति उपसर्ग, लोम निश्चित हुआ, अर्थ अपने आप ही बदल जाएगा उपसर्ग चेंज होते ही। परिश्रम का विलोम बताइए। परिश्रम का विलोम, आश्रम है, विश्रम है, विश्रांत है या विश्राम। एक है विश्राम जो आराम कर रहा है और एक परिश्रम जो मेहनत कर रहा है। परिश्रम का उल्टा क्या हो गया, विश्राम। संयोग शब्द का विलोम बताइए। दुर्योग, वियोग या फिर सहयोग। संयोग का उल्टा क्या हो गया, वियोग। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, अनुग्रह, आग्रह। त्रुटिपूर्ण बताना है। अनंत, शांत, जड़ और चेतन। तो यहाँ पे आकृष्ट और विकृष्ट। राइट आंसर बताइए। एक में त्रुटिपूर्ण है, बाकी विलोम शब्द के जोड़े हैं। एक त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, हमारे विलोम शब्द के जोड़े हैं। तो त्रुटिपूर्ण आपको इसमें से बताना है कि त्रुटि किसके अंतर्गत है। राइट आंसर क्या है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। जड़ का चेतन है, आकृष्ट का विकृष्ट है, अनंत का शांत है। रिजु, रिजु का अर्थ होता है सीधा और वर्क का अर्थ होता है टेढ़ा। रिजु का अर्थ क्या होता है, सीधा, और वर्क का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। तो रिजु का बहुत पूछा जाता है। रिजु का अर्थ सीधा और वर्क का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। आकलन शब्द का विलोम शब्द बताइए। आकलन होता है असेसमेंट, विकलन होगा, संकलन होगा, समाकलन होगा या फिर प्राकलन होगा। प्राकलन मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना। जी राइट आंसर, राइट आंसर क्या हुआ, आकलन का विकलन, अलग अलग चीजों को, आंकड़ों को प्रस्तुत करना, विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। क्षर, अक्षर, समास, व्यास, स्वल्पायु, चिरायु, आहार, विहार। तो राइट आंसर आपको बताना है। जी राइट आंसर क्या है, आहार का विहार नहीं होता। विहार कहते हैं घूमना, आहार कहते हैं भोजन। तो यहाँ क्षर का अक्षर होगा, क्षर और अक्षर मतलब जिसको नष्ट ना किया जा सके। स्वल्प आयु, चिरायु, चिरायु मतलब ज्यादा आयु जीने वाला, स्वल्प आयु मतलब कम आयु जीने वाला। समास का उल्टा व्यास होता है, लेकिन आहार भोजन का उल्टा विहार घूमना नहीं होता है, और इसी में ही क्या है, यहाँ त्रुटि है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। आमिष, सामिष, आधार, आधे, विनत, उदत और विपत्ति और संपत्ति। इस तरह के प्रश्न आज की डेट में ज्यादा आते हैं, ताकि वो 8 शब्दों के बारे में आपकी नॉलेज को चेक कर सके। राइट का क्या है, आमिष और सामिष दोनों क्या हैं, समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। विनत कहते हैं प्यारे दोस्तों विनम्र स्वभाव को, उद्दत कहते हैं उतावले स्वभाव को। आधार का आधे होगा, विपत्ति का संपत्ति। लेकिन आमिष और सामिष ये दोनों के दोनों क्या है प्यारे, तो पीने योग्य। आमिष मतलब पीने योग्य, सामिष मतलब भी पीने योग्य। ये समानार्थी है, पर्यायवाची है। अत का विलोम शब्द बताइए। पूर्ण है, समास है, इति है या फिर प्यारे दोस्तों खत्म है। अत का विलोम शब्द, राइट आंसर क्या है, इति। अत का विलोम शब्द इति है। श्री का भी विलोम शब्द क्या है, इति है। ये आपको ध्यान रखना।
अत का मतलब होता है आरंभ होना, श्री मतलब आरंभ होना, प्रारंभ होना। तो अत और श्री दोनों समानार्थी पर्यायवाची है, और इनका जो उल्टा है वो क्या है, इति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अंत। अभिज्ञा का उल्टा बताइए। अज्ञ है, तज्ञ है, प्रज्ञ है, चतुर है। अभिज्ञ का उल्टा विलोम शब्द। तो राइट आंसर क्या है जी, राइट आंसर अभिज्ञ का अज्ञ। कर्तज्ञ का बताइए क्या हो जाएगा। कर्तज्ञ है उपकार को मानने वाला, और कर्तज्ञ घन होता है उपकार को न मानने वाला। तो यानी कि एहसान फरामोश भी हम इसको कहते हैं। कर्तज्ञ घन क्या होता है, एहसान फरामोश अर्थात उपकार को न मानने वाला, और कर्तज्ञ कहते हैं उपकार अर्थात भलाई को मानने वाला। तो कर्तज्ञ का क्या हो जाएगा, कर्तज्ञ घन। संकीर्ण का विलोम शब्द। संक्षेप, विस्तार, विस्तीर्ण या विकीर्ण। संकीर्ण का उल्टा क्या होगा, संकीर्ण का उल्टा, संकीर्ण का मतलब होता है जो कम जगह में फैला हो, जो संकुचित हो, उसको हम क्या कहते हैं, संकीर्ण। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण मतलब जो बहुत दूर तक फैला हो, विकीर्ण नहीं होगा। संकीर्ण का उल्टा क्या होता है, विस्तीर्ण। बहुत दूर तक फैला हुआ क्या कहलाता है, विस्तीर्ण कहलाता है। 73 का राइट आंसर डी। अनुरक्ति का विलोम बताइए। विराग, विरक्ति, तिरोभाव। तिरोभाव नहीं होगा, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अनुरक्ति जब किसी में किसी का मन लगा हो तो उसके प्रति क्या है, अनुरक्त रहता है। तो अनुरक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज में लगा हुआ, और विरक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को के मोहों को छोड़ देना। विरक्ति का क्या अर्थ होगा, किसी भी चीज को छोड़ देना, वो क्या कहलाता है, विरक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा विरक्ति। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुरक्ति का क्या हो गया, विरक्ति। सापेक्ष का विलोम शब्द बताइए। सापेक्ष है, निष्पक्ष है, आपेक्ष है या निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है उसके साथ रहने वाला, उसके समांतर प्रयुक्त होने वाला क्या कहलाता है, सापेक्ष। यहाँ निर लगा दिया, निर का मतलब क्या हो गया, बिना। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। ठीक है, विग्रह का उल्टा बताइए क्या है। विग्रह का कहते हैं अलग अलग करना। तो ये बहुत पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। विग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। संधि का मतलब जोड़ना, और विग्रह का अर्थ अलग करना। संधि का मतलब क्या होता है, मेल, योग, जोड़। तो विग्रह अलग करना, राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। एक अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रजय, अनुज, उन्नत, अवनत, आदान और प्रदान। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इनमें से आपको बताना है एक इसमें से गलत है, एक इसमें से क्या है, गलत है। और वो क्या है, उन्नत और अवगत। ये दोनों के दोनों उन्नत और अवगत। यहाँ पे अपेक्षा का उपेक्षा होगा, ये बात ठीक है। अग्रजय का मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज का होता है छोटा भाई। आदान का प्रदान होगा। अपेक्षा उम्मीद होती है, उपेक्षा नजरअंदाज होता है। लेकिन ये जोड़ा क्या है, इसमें त्रुटिपूर्ण है। यथार्थ का विलोम बताइए क्या होता है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम, आदर्श, उचित या फिर अनुचित। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, आदर्श। यथार्थ का क्या हो गया, आदर्श। क्लियर। इसके बाद साधु का विलोम शब्द साधुनी है, सन्यासिनी है, साध्वी है या फिर असाधु। साधु का उल्टा क्या हो जाएगा, असाधु। अर्थात जो सज्जन नहीं है वो क्या कहलाता है, असाधु कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म नहीं है, कौन सा जोड़ा, सदाचारी, दुराचारी, सम विषम, समर्थक, विरोधी, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि का क्या होना था, परलय। इसीलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80, 80 का राइट आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे समष्टि का व्यष्टि। ये विलोम युग्म नहीं है। सदाचारी अच्छे आचार वाला, दुराचारी बुरा। यहाँ सम का विषम है, समर्थक का विरोधी। तो समष्टि का व्यष्टि। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सही विलोम युग्म नहीं है। भद्र, अभद्र, भय, साहस, मूढ़, ज्ञानी, मान्य और धान्य। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है मान्य और धान्य। ये विलोम नहीं है। तो आपको भय का साहस हो गया, भद्र का अभद्र हो गया, मूढ़ कहते हैं अज्ञानी को, और ज्ञानी जिसके पास ज्ञान हो। तो 81 का राइट आंसर क्या हुआ हमारा डी। बर्बर का विलोम शब्द बताइए। बर्बर का विलोम होता है सभ्य। बर्बर का मतलब होता है हिंसक, और सभ्य का अर्थ होता है शालीन। विशेषण शब्द का विलोम होगा
विशेषण विवेचन है, संश्लेषण है। ये विशेषण नहीं होगा, ये विश्लेषण होगा। विश्लेषण, ये क्या होगा, ये विश्लेषण, ये होगा हमारा विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग खोल के रख देना, पार्ट में डिवाइड करना, खंडों में बांटना। संश्लेषण का मतलब होता है उसको एक ही स्थान पर एक ही तरीके से रख देना, संश्लेषण है। महात्मा गांधी के बारे में अलग अलग हेडिंग डाल के बताना विश्लेषण है, और बिना हेडिंग के पैराग्राफ में बताना कम से कम शब्दों में, वो क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। अत्यधिक का विलोम बताइए। अल्पज्ञ है, अत्यधिक है, अनधिगत है या अनधिक। तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अत्यंत अल्प। तो अत्यंत अधिक का अत्यंत अल्प। अल्प का मतलब होता है कम होना। रित का विलोम शब्द बताइए। रित कहते हैं सत्य को, अनर्थ कहते हैं झूठ को। तो रित का विलोम शब्द क्या हो गया, अनर्थ। तो रित का विलोम शब्द क्या हुआ हमारा, अनर्थ हुआ है। मौन शब्द का विलोम शब्द बताइए। मुखरता, मुक्ता, वाचाल या प्रगल्भता। मौन का मतलब होता है जो बिल्कुल ना बोलता हो, अर्थात चुप रहता हो। उसको मुक नहीं कह सकते क्योंकि वो जानबूझ के क्या है, मौन रहता है, इसलिए उसको हम मुक नहीं कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा, मुक्ता। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, मुक्ता। ये आपको ध्यान रखना है। निर्दय का क्या हो जाएगा, जिसमें दया ना हो। राइट आंसर हो जाएगा सदय, जिसमें दया हो। निर्दय का क्या हो जाएगा, सदय। तिमिर, तिमिर कहते हैं हम प्रकाश, अंधकार को, तो इसका क्या हो जाएगा, आलोक अर्थात प्रकाश। क्योंकि ये शब्द जो है यहाँ पे वर्तनी गलत दिया है, इसलिए तिमिर कहते हैं अंधकार को, आलोक कहते हैं प्रकाश को। तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। तीक्ष्ण का विलोम बताइए। तीक्ष्ण मतलब होता है जो बहुत तेज हो, तो वो मंद होगा, थिर होगा, पखर होगा या फिर क्षीण होगा। राइट आंसर जी, राइट आंसर तीक्ष्ण होता है तेज, तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि। तो मंद बुद्धि, तो वो क्या हो गया, तो तीक्ष्ण का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, मंद है। कृत्रिम का उल्टा बताइए। कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, प्राकृतिक होता है नेचुरली। तो कृत्रिम का उल्टा क्या हो गया हमारा, प्राकृतिक। कृत्रिम का उल्टा क्या हुआ, प्राकृतिक। उदात्त का विलोम शब्द बताइए। उदात्त का विलोम शब्द होता है अनुदात। उदात्त मतलब ऊपर ऊंचे और अनुदात मतलब नीचे। उदात्त ऊपर ऊंचे और इसका क्या हो जाएगा, अनुदात नीचे। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है। उदार कठोर, निर्भय, आशित या अनुदार। तो उदार का उल्टा कठोर होगा या फिर अनुदार। राइट आंसर ए या डी। राइट आंसर क्या होगा, उदार का। तो उदार का उल्टा क्या होता है हमारा, कठोर। उदार का मतलब बहुत ही नर्म स्वभाव का। इनमें से कौन सा शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है सफेद, काला, कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है, तो शुक्ल का उल्टा कृष्ण होगा, काला का उल्टा सफेद होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो शुक्ल भी सफेद होता है व्हाइट, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, तत्सम का उल्टा तत्सम और तद्भव का उल्टा तद्भव होता है। ये तत्सम है तो इसका उल्टा भी तत्सम ही होगा। ये तद्भव है, इसका उल्टा सफेद होगा। ये आपको ध्यान रखना। 93 का राइट आंसर क्या हुआ, बी है। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम शब्द है। प्रस्थान का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कहीं पर जाना, किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक साथ चलना होता है वो क्या कहलाता है, प्रस्थान। तो फिर ये क्या कहलाता है, प्रस्थान का उल्टा आगमन, अर्थात पहुंच जाना आगमन है, निकल जाना प्रस्थान है। तो प्रस्थान का उल्टा क्या है, आगमन। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। अब रेखांकित तो यहाँ है नहीं, तो लौकिक का अलौकिक है, कुटिल है, सांसारिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लौकिक। तो लौकिक ही यहाँ पे रेखांकित है। ये अलौकिक कहलाएगा, कुटिल कहलाएगा, सांसारिक कहलाएगा या दुनियावी। तो लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक, अर्थात जो इस लोक का नहीं है। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या थी। तो अनुरक्ति का यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्यार दोस्तों, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अनु के स्थान पर वी का प्रयोग। अनुरक्ति का मतलब होता है आस्था है, तो इसीलिए जो आस्था नहीं है, पत्नी को आस्था नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विरक्ति। निम्नलिखित में असंगत गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। असंगत, घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव। ठीक है, तो यहाँ पे यही विलोम युग्म घात का प्रतिघात होगा, प्रसारण का मतलब फैलना, संकुचन का सुगड़ना, खग का मर्ग हो गया। लेकिन यहाँ शाश्वत जो सदैव दिया है समानार्थी है, तो शाश्वत का क्या होगा,
नस्वर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। राइट आंसर हो गया सी। व्यास का बताइए विलोम शब्द क्या है? समास है, संश्लेषण है, संक्षेप है, या फिर लघु है? व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास का विलोम शब्द है समास। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्यास का उल्टा क्या है? समास। संक्षेप मतलब होता है छोटा करना, लघु भी छोटा होता है, संश्लेषण मतलब होता है किसी भी चीज को, ठीक है, का एकीकरण करना, कम से कम शब्दों में उसके बारे में बताना। तो लघु का दीर्घ होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो व्यास का क्या हो गया यहाँ? समास। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक युग्म शुद्ध नहीं है। आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बुद्ध, मुक्त और नूतन, सनातन। नूतन मतलब नया, और सनातन जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो राइट आंसर क्या है? नूतन, सनातन। ये अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों? शुद्ध नहीं है। पाप का पुण्य होगा, आयात का निर्यात, आयात मंगाना, निर्यात बाहर भेजना, बुद्ध बधा हुआ, मुक्त मुक्त हो जाना अर्थात उससे छुटकारा पा जाना, ये सब है। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द है लांघव्य। गौरव का विलोम शब्द क्या हुआ? लांघव्य। ये थे आपके 100 प्यारे दोस्तों आपके प्रश्न विलोम शब्द के, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने कंप्लीट कर लिया पूरी शब्दावली को। अर्थात प्यारे दोस्तों अब तक हमारे जितने भी टॉपिक हुए, वो सारे के सारे जो टॉपिक थे हमारे, वो टॉपिक थे शब्द के भेद। वो सारे टॉपिक हमारे क्या थे? शब्द के भेद। और शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जो अभी हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट किए। इनमें से एक भेद होता है हमारा उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर, उद्गम उद्भव के आधार पे शब्द के 5 भेद। इनमें से कौन कौन से थे? एक हमारा तत्सम था, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा हमारा तद्भव था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा हमारा देशी शब्द था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा हमारा विदेशी शब्द था, ये भी कंप्लीट कर लिया है। और 5वां हमारा संकर शब्द था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में जो दूसरा हमारा था, वो था रचना के आधार पर। दूसरा क्या था? रचना, संरचना, बनावट, आकृति के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। और वो कितने थे हमारे? 3। और इन 3 में कौन कौन से आते हैं? उन 3 में आते हैं, एक तो हमारे रूढ़ शब्द। हम सारे टॉपिक को दोस्तों सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। रूढ़ शब्द। दूसरा क्या था? यौगिक शब्द। दूसरा क्या था? यौगिक शब्द। और तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था हमारा योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या था? योग रूढ़ शब्द। तो ये 2 भेद थे हमारे, रचना के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो हमारा भेद है वो था हमारा विकार। तीसरा क्या था? विकार या परिवर्तन, रूप या रूपांतरण के आधार पर शब्द का भेद। परिवर्तन के या विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द के भेद। और ये जो भेद थे हमारे, ये थे 2 भेद। इन 2 भेदों में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने कंप्लीट किया अपना विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी। और दूसरे थे हमारे अविकारी शब्द। दूसरे क्या थे? अविकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द होते हैं हमारे, उनके रूप में हमने जो टॉपिक अपने कंप्लीट किए, वो टॉपिक थे हमारे ये। विकारी के अंतर्गत हमने एक है संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इसके बाद सर्वनाम वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, विशेषण वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसके साथ आपका क्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। और ये थे अविकारी शब्द। और विकारी के अंदर हमने 4 प्रकार के अव्यय और निपात शब्दों के बारे में पढ़ा है।
इसी में हमने क्रिया विशेषण पढ़ा है, क्योंकि पहला अव्यय का भेद क्रिया विशेषण अव्यय ही होता है। तो यानी कि अव्यय निपात संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया भी हमारा हो चुका है। इसके बाद जो हमारा प्यारे दोस्तों चौथा भेद है, ये कितना था, तीसरा। चौथा जो हमारा भेद है वो था अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। ये कितने भेद होते हैं हमारे? 4 भेद होते हैं जो आपने अभी कंप्लीट की। कौन कौन से? एक आपने विलोम शब्द कंप्लीट किया अभी, 100 विलोम शब्द। दूसरे आपने पर्यायवाची कंप्लीट किए, पर्यायवाची। तीसरे आपने प्यारे दोस्तों अनेकार्थी शब्द कंप्लीट किए, अनेकार्थी। और चौथे आपने एकार्थी अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने कंप्लीट किए। तो ये जो टॉपिक है आपके, ये यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे अर्थ के या प्रयोग के आधार पे शब्द के 4 भेदों में आते हैं, जो कि शब्दावली का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा भी आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पढ़ा आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपने, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपने कंप्लीट किए हैं। इसके साथ प्यारे दोस्तों आपने इसके अलावा एक टॉपिक पढ़ा है वर्तनी, वर्तनी वाला एक टॉपिक पढ़ा है आपने रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति आपने पढ़ा है। इसके अलावा एक टॉपिक आपने पढ़ा है मुहावरे, मुहावरे व लोकोक्ति। कौन सा टॉपिक पढ़ा है आपने? मुहावरे व लोकोक्ति पढ़ा है। और एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया है अभी फिलहाल जो क्लासे हुई थी, अलंकार के भेद, अलंकार के भेद। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हो कि अभी मैंने जो कराया प्यारे दोस्तों, तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के साथ ही मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द कराया है। तो अगर आप सहमत हो एक बार नजर दौड़ाओ इन पे कि कौन कौन सी चीज आपकी हो चुकी है, फिर आगे की चीज आपको बताएंगे। जी, ये टॉपिक अभी हाल फिलहाल प्यारे दोस्तों पिछली जो हमारी 15 क्लासें रही, उन 15 क्लासों में ये सारे टॉपिक हमने कराए, सारे कराएंगे। हमने कहाँ कहाँ आपको ये, मैंने तो ये कहा कि जो ये लिखे हुए हैं ये अभी हाल फिलहाल की क्लासों में हमने कराया। ठीक है, वर्तनी करा दीजिए, वर्त कितनी बार कराएंगे, इसका मतलब आप रेगुलर नहीं सुनते हो क्लासें। ठीक है जी जी जी। तो ये सबसे बड़ा इसमें टॉपिक सच्चाई तो यही है कि जो बच्चा ये कह रहा है सर वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं कराया, तो इसका मतलब उसको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ रट्टू तोता बन गया है। ठीक है, जितने भी मैंने पर्यायवाची शब्द कराए थे स्टार्टिंग में, जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, वो सब वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। और वे लगातार 3 दिन उसकी क्लास हुई, उसमें एक शब्द को हम किस सेंस में प्रयोग करते हैं वही तो वाक्यांश के लिए एक शब्द था। तो वहां पे जो मिलते हुए समानार्थी जो शब्द थे जिनका हम समान अर्थ में प्रयोग करते थे, उनको किस आधार पे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उनके रूप में हमने रखे थे। और फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के साथ भी हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द कराया। क्लियर? वर्तनी वाला टॉपिक हो चुका है, रिक्त स्थान की पूर्ति भी हमारा टॉपिक हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एकार्थी अनेकार्थी विलोम शब्द हो चुके हैं। इसके बाद क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा है, अव्यय निपात हमारे हो चुके हैं। और इसके बाद में रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द हो चुके हैं, तत्सम तद्भव देशी विदेशी और संकर। ये थे हमारी पिछली क्लासों में। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो प्यारे दोस्तों मुहावरे लोकोक्ति को लूंगा मैं अभी, ताकि ये भी टॉपिक और हो जाए, क्योंकि इसमें हमने करीब करीब 50 के आसपास हमने क्वेश्चन लिए थे पिछली क्लास में। लेकिन
अब दोबारा से फिर इसके मुहावरे लोकोक्ति को ले लेते हैं और कल फिर पढ़ेंगे हम विराम चिन्ह। और मैं आगे के टॉपिक आपको बता देता हूँ एक बार। आगे जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक आज का तो लोकोक्ति और मुहावरे ही है। कल के जो टॉपिक होंगे या इससे आगे के जो टॉपिक होंगे वो आपको बता देता हूँ। एक तो करेंगे हम विराम चिन्ह, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाली जो चीजें हैं, ठीक है, ये हो चुकी हैं। अब थ्योरेटिकल चीजों को हम थोड़ा सा गहराई के साथ लेके चलेंगे। एक टॉपिक कराएंगे रस, इसके बाद में क्या कराएंगे आपको छंद, ठीक है, ताकि हमारे काव्य के तीनों टॉपिक हो जाए, क्योंकि हम अलंकार उसमें से पढ़ चुके हैं। आप लोगों की डिमांड आई थी, इस आधार पर प्यारे दोस्तों हमने उनको क्या शुरू कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आने वाली क्लासों के क्या है, हमारे आने वाली क्लासों के ये हमारे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ फिर चीजों को लेके हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये है मुहावरे। तो अब मुहावरे लोकोक्तियों को एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी 50 के आसपास क्वेश्चंस मैंने कल मुहावरे के आपको कराए, जिसमें लोकोक्तियों के भी क्वेश्चन थे। इनमें से आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको जो है खुद अभ्यास करना होता है। ये जितने भी शब्दावली वाले जो क्वेश्चन थे, सच्चाई तो ये है कि आप इनका खुद में अभ्यास करो तो ज्यादा अच्छा आ रहेगा। तो आज लोकोक्तियों के क्वेश्चन लेते हैं। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए कौन सी लोकोक्ति आप प्रयोग करोगे। जरूरी नहीं है वो लोकोक्ति दे के ही अर्थ पूछे, अर्थ दे के भी वो लोकोक्ति पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति। चलती का नाम गाड़ी है, काला अक्षर भैंस बराबर है, घर का भेदी लंका ढाए, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ हमारा डी। अब इनके आंसर दीजिए, फिर चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, थोड़े समय का सुख, बिल्कुल अनपढ़ व मूर्ख, दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है। यानी कि अर्थ दे के लोकोक्ति पूछी जा सकती है और लोकोक्ति दे के प्यारे दोस्तों उसका अर्थ पूछा जा सकता है। खग ही जाने खग की भाषा लोकोक्ति का, लोक में जो प्रचलित है उसको हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति। लोक मतलब जगत अर्थात संसार, उक्ति का मतलब होता है कथन। खग ही जाने खग की भाषा का आशय, घर की चीज का आदर नहीं होता है, खग ही परस्पर झगड़ते हैं। पक्षी ही आसमान में उड़ता है, जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है। राइट आंसर क्या हो गया हमारा डी। तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज्यादा है, इस भाव को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति। थोता चना बाजे घना, दादा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज्यादा चतुर है, तू डाल डाल है और मैं पात पात। राइट आंसर क्या हुआ, फोर का राइट आंसर हो गया डी है। इसके बाद बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता है, बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं हो सकता है, इस आशय के लिए लोकोक्ति। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, माया को माया मिली कर कर लंबे हाथ, और दूध का दूध पानी का पानी होना, लेना एक न देना दो। तो बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं होता, तो राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे, लेना एक न देना दो। दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, लेना एक न देना दो। माया को माया मिली कर कर लंबे हाथ लोकोक्ति। रुपया ही सब कुछ है, धीरे किया गया कार्य अच्छा होता है। धनी व्यक्ति को और धन मिल जाना, तो धनी व्यक्ति को और धन मिल जाना क्या कहलाता है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। राइट आंसर क्या हुआ, ठीक है, राइट आंसर सी। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए लोकोक्ति। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक, अधजल गगरी छलकत जाए। राइट आंसर क्या है, आंख के अंधे गांठ के पूरे क्या कहलाता है,
मूर्ख लेकिन धनवान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो गया हमारा बी। अधजल गगरी छलकत जाए, कारण न होने पर कार्य न होना, डींग हाँकना, अपना दोष न देखना, अधिक लाभ होना। अधजल गगरी, कारण न होने पर कार्य होना, डींग हाँकना, अपना दोष न देखना, या अधिक लाभ। राइट आंसर क्या है? डींग हाँकना। अर्थात अगर पानी गगरी में कम भरा हुआ है और उसके बावजूद भी जानबूझ के उसको छलकाया जा रहा है कि ये पूरी भरी है, तो इसका मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। गधा बनना, धोबी के घर रहना, कहीं ठोर ठिकाना न होना, धोबी के कुत्ते को रास्ता न मिलना। राइट आंसर है कहीं ठोर ठिकाना न होना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। इस हाथ दे उस हाथ ले, लोकोक्ति का अर्थ है चालाकी से काम निकालना, ठीक है, हैरान रह जाना, लेने का देना, लाभ कमाना। इस हाथ दे उस हाथ दे, लेने का देना। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया घर की चीज का आदर नहीं होता, खरी मजूरी चोखा काम, घर का भेदी लंका ढाई, छोटा मुंह बड़ी बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी है। डींग हाँकने के लिए, आंख का अंधा नाम नैन सुख, अजल गगरी छलका जाए, अंधों में काना राजा, आगे नात न पीछे पगा। राइट आंसर क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, डींग हाँकना। एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ता है, इस अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति। असरपियो लूटे कोयले पर मोहर, ठीक है। आधा छोड़ सारी को धावे, आधे में लेना सारी पावे, आम की आम गुठलियों के दाम, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ देता है। काम न जाने और बहाना बनाना, आग लगने झोपड़ा, जो निकले सो लाभ, अधजल गगरी छलका जाए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो राइट आंसर क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वो इसको आधी दे देगा, नाच न जाने, फिर आंगन टेढ़ा, बगीचा टेढ़ा, ठीक है, खेत टेढ़ा या दीवार टेढ़ा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको पूरा भी करना होता है। लोकोक्तियों को आधा देके उसको पूरा भी करवाया जाता है। लोकोक्ति देके अर्थ और अर्थ देके लोकोक्ति को पूछा जाता है। 3 तरह के ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, लोकोक्ति का अर्थ लेने का देना, लाभ कमाना, हैरान रह जाना, चालाकी से काम निकालना। तो इस हाथ दे उस हाथ दे, लेने का देना। आय के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए लोकोक्ति क्या है? सहज पके मीठा हुए, तेते पाँव पसारिए, जेती लांबी सोर, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, जाको राखे साइया मार सके न कोई, तेते पाँव पसारिए, जितने लांबी सोर। तो आय के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए। 16 का राइट आंसर भी। जस दूल्हा तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात, कहावत का अर्थ बताइए। अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद है वैसे साथी है, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को समझना, जैसे खुद है वैसे साथी है, जस दूल्हा तस बनी बारात। 17 का राइट आंसर भी। पानी पीकर जात पूछना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना होता है, काम निकलने के बाद सोचना। निम्नलिखित लोकोक्ति खग ही जाने, खग की भाषा का अर्थ। खग ही जाने, खग की भाषा, कोई काम अपने हाथ से करने पर ही ठीक होता है। किसी की सेवा पाकर आदमी अकड़ दिखाता है। सब अपने संपर्क के लोगों के हाल समझते हैं। तो खग ही जाने, खग की भाषा। राइट आंसर सी। एक पंथ दो काज, बहुत परिश्रम करना, एक वस्तु के अनेक ग्राहक हैं, कठिन काम को करके दिखाना, एक ही उपाय से दो काम निकालना। एक ही उपाय से दो काम निकालना ही एक पंथ दो काज कहलाता है। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो काम निकालना। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत अधिक समय में बहुत कम करना, सामर्थ्य के अनुसार काम करो, कर्म के अनुसार फल मिलता है, शक्तिशाली होना। बहुत अधिक समय में बहुत कम काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक बुरा आदमी सभी को बिगाड़ देता है। बहुत डर जाना है, दोष अपना होने पर स्वीकार न करके दूसरे को दोषी ठहराना। तो दोष अपना होने पर स्वीकार न करके दूसरे को दोषी ठहराना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम के आम गुठलियों के दाम, प्रसन्न हो जाना, संपत्ति प्राप्त करना, अपनी बड़ाई करना, दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। 23 का राइट आंसर क्या हुआ?
डी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति 9 की लकड़ी 90 खर्च का क्या अर्थ है। 9 की लकड़ी, 9 रुपए की लकड़ी है और उस पे की रखवाली के लिए 90 रुपए खर्च कर दी। अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। निर्धन कुछ नहीं कर सकता। किसी बात के कारण चीज को ही जड़ से मिटा देना। मूल्य से अधिक वस्तु की देखरेख में खर्च कर देना। मूल्य से अधिक वस्तु की देखरेख में खर्च कर देना, ये क्या कहलाता है। 9 की लकड़ी और 90 रुपए खर्च। सरकारी चीजों में हमेशा ऐसा ही हुआ करता है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अच्छा होता है। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। स्वयं का कार्य स्वयं करना अच्छा होता है। राइट आंसर क्या है। स्वयं का कार्य स्वयं करना ही अच्छा होता है। राइट आंसर हो गया सी। सो स्याने एको मत मूर्ख आयो आपनी। सो स्याने एको मत मूर्ख आयो आपनी। जबरदस्ती किसी के गला पड़ना जिसका कोई निश्चित मत नहीं है। अनेक बुद्धिमान में भी एकता होती है पर मूर्खों में नहीं होती है। अनेक बुद्धिमानों में भी एकता होती है पर मूर्खों में कभी एकता नहीं होती है। सो शाने एक मत, अर्थात 100 बुद्धिमान व्यक्ति एक मत हो सकते हैं लेकिन 2 मूर्ख कभी भी एक मत नहीं हो सकते। राइट आंसर क्या है सी। लोकोक्ति का अर्थ है किसी वस्तु का दूसरों के देखने में समाप्त हो जाना। किसी वस्तु का दूसरों को देखने में समाप्त हो जाना। ठीक है। वहां गए एक इलाज, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, मियाँ जी की दाढ़ी ताबीज में गई और भूस में आग लगाकर जमालो दूर खड़ी। तो मियाँ जी की दाढ़ी ताबीज में गई, तो ये क्या है। किसी वस्तु का दूसरों को देखने में ही समाप्त हो जाना। मियाँ जी ताबीज बनाते थे, ताबीज में दाढ़ी के बाल रखते थे, तो धीरे धीरे ताबीज बने तो दाढ़ी सारी साफ हो गई। तो मियाँ जी की दाढ़ी में ताबीज, मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में गई, अर्थात किसी वस्तु का दूसरों के देखने में ही समाप्त हो जाना। कई बार बहुत सारी वस्तु है और धीरे धीरे चक के उसको समाप्त कर दे। ठीक है, वो क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों। मियाँ जी की दाढ़ी ताबीज में गई। अपना हाथ जगन्नाथ, एक काम से दोहरा लाभ, स्थायी रूप से रहना, परिश्रम में अनंत शक्ति होती है, अपने वर्ष में रहना। तो ये क्या है, परिश्रम में अनंत शक्ति होती है, इसको कहेंगे हम अपना हाथ जगन्नाथ। जैसा देश वैसा वेश, परिचय के अभाव में वस्तु का आकर्षण लगना, उपद्रव करना, जहाँ रहो वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार रहो, इसी को कहते हैं अपना देश वैसा भेष। तो यहाँ अतिशय भक्ति चोर के लक्षण का क्या अर्थ है। यहाँ लोकोक्ति है अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। ज्यादा अगर दिखावा करता है, ज्यादा भक्ति करता है, ज्यादा चापलूसी करता है तो वो चोर हो सकता है। अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है, ढोंगी आदमी चापलूस होता है। एक दुष्ट आदमी सभी को बिगाड़ देता है, बल से अधिक बुद्धि की महत्ता है। ढोंगी आदमी चापलूस होता है। ये क्या है, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। तो इसलिए ज्यादा कोई चापलूसी अगर कर रहा है तो उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। दीवार हमगोश दारद तन्हाई, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, अस्थिरता के कारण कहीं का न हो पाना। अधिक बोलने वाला व्यक्ति एक काम कम करते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, राज की बातें तन्हाई में कही जाती है। दीवारों के भी बात होते हैं, राज की बात तन्हाई में कही जाती है, अकेले में कही जाती है। भागते भूत की लंगोटी से ही दुष्ट लोगों में आपसी मित्रता होती है। जो मिल जाए वह काफी है। 2 असमान व्यक्तियों का तुलना और परिश्रम अधिक फल कम, तो जो मिल जाए वही काफी है। भागते भूत की लंगोटी से ही। दुविधा में दोनों गए, माया में लीन आराम, विवाद में पड़ जाना, बहुत कंजूस होना, अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर हानि होना। अनिश्चय की स्थिति में दोनों ओर हानि होना क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों। दुविधा में दोनों गए, माया में लीन राम। सावन हरे न बाधो सूखे, सभी हालतों में एक जैसा रहना है। सत्य को कोई डर नहीं है, काम बन जाना, जैसा मालिक वैसा नौकर। सावन हरे न बाधो सूखे, तो राइट आंसर क्या है, सभी हालातों में एक सा रहना। सभी हालातों में क्या है, एक सा रहना। तो ये क्या थे हमारे प्यारे दोस्तों लोकोक्ति, जो कि आपकी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मुहावरे भी और लोकोक्ति भी, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और विलोम शब्द दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो हमारा नया टॉपिक होगा उसमें कराएंगे हम विराम चिन्ह, उसके बाद में फिर लेंगे रस और फिर लेंगे छंद। तो आने वाले प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो 3 टॉपिक है तीनों क्लास में, वो टॉपिक है हमारे विराम चिन्ह, रस और छंद। ये कंटिन्यू हम आगे रहेंगे। पीडीएफ आपकी ऑलरेडी है, नोट्स वाली कैटेगरी में जाइए और वहाँ पे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ में
जब आपने बैच परचेज किया था वो पहले ही सप्ताह के अंदर ये सारी पीडीएफ वहीं पे मेंशन करा दिया था, वहां से भी आप इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं विराम चिन्ह के साथ।